हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है 11-11 पोर्टल। ठीक है, हम चेक करेंगे 11-11 पोर्टल में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर में इस पोर्टल जो ओपन हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लॉकेजेस थी जो ओपन हो रही है, इसके बाद आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज हो सकता है। लेट्स सी, चेक करते हैं इस पोर्टल में क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। जो 11-11 पोर्टल जो ओपन हो रहा है, मतलब कि ये कल ओपन हुआ है। ठीक है, 111 11 पोर्ट 111 पोर्टल। ठीक है, लेट्स सी, 11वां महीना और 11 तारीख। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इस 11-11 पोर्टल में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन खुद किस एनर्जी में है, क्या चेंजेस आए हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी में इस 11-11 पोर्टल में। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। 111 पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है। लेट्स सी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है इस पोर्टल में, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ लव एंड यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन लव को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, आपके पर्सन अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर एक लव को फील करने की एनर्जी है, लव को समझने की एनर्जी है, जो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से समझ नहीं पा रहे थे, इस एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे थे। तो ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी को फील कर रहा है। ठीक है, और देखेंगे ये पॉपअप हुए ये कार्ड, हम देखते हैं कि और क्या एनर्जी आती है। ठीक है, इस पोर्टल में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहती है। लेट्स सी, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है इस 111 पोर्टल में। क्या इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं आपके पार्टनर, क्या आपके पर्सन की एनर्जी में चेंजेस आए। लेट्स सी, मैजिशियन एंड द मिरर। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पर्सन की तरफ से, और ऐसा हो सकता है कुछ मैनिपुलेट भी कर रहा हो ये पर्सन। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक जैसे इसका इस पर्सन की जैसे एक वाटर एंड फायर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी और एक बहुत ज़्यादा एक वाटरी एनर्जी सब बैलेंस हो रही है, एक बैलेंस आ रहा है आपके पर्सन में। ठीक है, यिंग और यांग, एक बैलेंस, मतलब कि एक बैलेंस स्टार्ट है आपके पार्टनर के अंदर। मैनिफेस्टेशन, बैलेंस, आपके पर्सन की हीलिंग्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके पार्टनर की हील हो रही है, यिंग और यांग साइड बैलेंस हो रही है। ठीक है, एक बैलेंसिंग एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर आपके पर्सन पास में बहुत एग्रेसिव थे, शॉर्ट टेम्पर थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहे थे इस कनेक्शन को, तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चेंज है आपके पर्सन के अंदर, चेंज है आपके पर्सन की सिचुएशन में, चेंज है आपके पार्टनर एक चेंज एनर्जी में है। ठीक है, हैप्पी फैमिली, ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ चाहता है। ये खाली अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहा, अपना जो आउटर साइड है ना, जो इस पर्सन की एक फिजिकल सेल्फ है, जिस पर्सन की लाइफ में जिस तरीके की लाइफ चल रही है, ये पर्सन इस वक्त जो एनर्जी ओपन हो रही है 111 पोर्टल में, जो आपके पार्टनर की ऊपर जो एक एनर्जी की जो बिगनिंग हो रही है, जो एक एनर्जी आपके पर्सन में चेंज हो रही है, वो एक बैलेंस की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में लव, एंजल ऑफ लव आया था पहले, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। आपके पर्सन की कहीं ना कहीं हीलिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है, आपके पार्टनर को अपनी फैमिली बनानी है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, और किसके साथ चाहिए, ये आपके पर्सन अपने काउंटर पार्ट के साथ चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को जैसे अगर पास में बहुत ईगोइस्टिक रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस कर रहा है, तो ये पर्सन का सोच समझ बैलेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, एक बहुत बैलेंसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ऑल टाइड अप। ठीक है, यहाँ पे एक ऑल टाइड अप की एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन खुद थक चुका है अपने आप को रेजिस्ट करते करते। ये पर्सन अब हैप्पीनेस को फील करना चाह रहा है
इस पर्सन की एनर्जी में अपनी खुशियों को फील करना, अपनी लाइफ को खुद कलरफुल रंगों से भरना, अपनी अपनी लाइफ को हैप्पी और एक मतलब कि हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता है ये पर्सन, अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना चाहता है, ठीक है। अब वॉकिंग अवे, यहाँ पर ये पर्सन वॉक अवे करके गया था। इसने लोगों को एक्सप्लोर भी करा, इसने चीज़ों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, इसने हर तरीके से चेंज लाने की कोशिश करी, लेकिन वो चेंज इस पर्सन की लाइफ में जैसे कोई कोई फैक्ट नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं रहा। इसने हर मुमकिन कोशिश करी इस रिलेशनशिप से जब निकल कर गया है, तो इसने एक्सप्लोर करा, लोगों को ढूंढा, शायद इसकी अना के अगेंस्ट ये रिलेशनशिप, ये अपनी लाइफ में वो चीज़ इसने विक्ट्री और सक्सेस फील नहीं कर सका, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ये पर्सन अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ की हीलिंग कंप्लीट कर रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कुछ चीज़ों से हम जिंदगी में भाग नहीं सकते। ये पर्सन आपके लव से भाग रहा था, ये पर्सन अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी से भाग रहा था, ये इस रिश्ते से लिटरली भागता था, ठीक है, जैसे इसके ऊपर मुसल्लत किया जाने वाला रिश्ता हो, ठीक है। इसको ये रिश्ता बर्डन की तरह रखता था, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं थे। इसकी जो को डिपेंडेंसी आपकी है, ये पर्सन वो फील कर सकता था। इस पर्सन को ये रिश्ता बर्डन लगता था। अगर आपको इस पर्सन का कनेक्शन आना बर्डन लगता था, तो इस पर्सन को भी आपकी एनर्जी बर्डन रखती थी। जब हम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, तो हम लोग क्या ऐसे हायर लेवल ऑफ सोलमेट या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं हमारी लाइफ में, ये हमें एनर्जीज वाइज फील होते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन सम रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लगा कि जब जब कनेक्ट होता है एक टॉक्सिक एनर्जी में आता है, एक बर्डन सम एनर्जी में आता है, तो इस पर्सन को भी ऐसे ही लग रहा था, ठीक है। ये पर्सन भाग रहा था, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था, आपकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी, मतलब कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। आपको अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद उठानी थी, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट खुद करनी थी, ठीक है। कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये पर्सन रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है, विक्ट्री और सक्सेस, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ मतलब कि स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है ये पर्सन, मैं आपको लिटरली बताऊं, ये स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है, इस रिलेशनशिप को समझ रहा है, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। ये अब अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चेंज है। अगर आपके पर्सन को लग रहा था रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं आ सकती, कुछ भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, ये हल नहीं हो सकते, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है हल हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, एंजल ऑफ लव की एनर्जी है, ये सब आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। डोर टू स्पिरिट पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए पर्सनल हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, इस पर्सन को अपनी हैप्पीनेस समझ में आ रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, टेम्पल पाथ की एनर्जी, मतलब कि ये एक आपका जो भी रिलीजन है ये उससे कनेक्टेड है, ये उसको जैसे आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। अगर पास में ऐसा हो सकता है, सिर्फ आपको पता हो कि बहुत एक फुल लविंग इंसान है, फ्लर्टियश इंसान है, इसको क्या इस वक्त दीन और ये और आपका जो रिलीजियस उसको फॉलो करेगा, लेकिन अब ये कर रहा है टेम्पल पाथ, ये अपने रिलीजियस, ये अपने अपने जो भी इसके मतलब के हैं, इसको अंदर से ऐसे मतलब के एक इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसको पीस मिल रहा है, जिसके अंदर उलझन थी वो सॉल्व हो रही है। इसलिए ये अपनी स्पिरिचुअल जो इसकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है ये पर्सन। केयरिंग कनेक्शन, इस पर्सन का जैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, इस पर्सन को जैसे जो डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की स्टक थी ना, बहुत ज़्यादा ये सोच रहा था इस रिश्ते को ख़त्म करे या शुरू करे, या बैलेंस लेकर आ जाए इस रिश्ते में, या आपको जस्टिस दे, या तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। इसके पास एक चारा था, इसके पास एक यहाँ पर एक और चीज़ थी, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, इस पर्सन की हीलिंग होना लाजमी थी, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते ने जितना आपको हर्ट करा है उतना इस पर्सन को करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा था ये पर्सन, इनडिसाइसिव एनर्जी में था, ठीक है, क्योंकि एक वर्ल्ड कुछ कंप्लीशन आया है, पास में आप लोग के बीच कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं, कुछ कंप्लीट हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे अर्निंग, पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, जो जैसे जैसे इसकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है, इसकी लाइफ में ये पैसा अर्निंग, मतलब कि इसका इसकी लाइफ में इसका जो हीलिंग के साथ साथ इसकी इसकी जो मनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है और बहुत ज़्यादा जिद्दी अड़ियल रहा है, अब बहुत एक सॉफ्ट, मतलब कि कुछ ना कुछ बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन के पास क्लैरिटी है और इसके लिए वर्क कर रहा है। जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। फैमिली है तो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी है तो उधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, मनी इशू है तो उसको फिक्स कर रहा है, ठीक है। आप लोग की मैरिज का कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी मैनिफेस्टेशन चल रही है, पर्सन हील हो रहा है, इस रिलेशनशिप को वैल्यू कर रहा है, एक बैलेंस, विक्ट्री, सक्सेस चाहता है, क्योंकि ये भाग भाग के इसने देख लिया, इस रिश्ते से ये भाग रहा था, ये सोच रहा है इस रिश्ते से इसको भागकर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी में था कुछ टाइम पहले तक, तो 2 महीने या तो 3 महीने से ये पर्सन एक इनडिसाइसिव एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगस्त के मंथ तो बहुत ज़्यादा एक आप लोग के बीच इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी थी, इस पर्सन के पास कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे अगस्त, सितंबर
अक्टूबर आते आते इसको क्लैरिटी कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सन अब जस्टिस करना चाहता है यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस बनाना चाहता है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग, मैंने कहा ना चीज़ों को फिक्स कर रहा है, स्ट्रेटजी यही है। शायद आपको लग रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस, ठीक है, पेशेंस नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आप देखें आपकी तकदीर आपको क्या देती है। आपको मूव ऑन करना है, करें। अगर तकदीर में ये होगा तो आप खुद इसकी तरफ लौट कर आ जाएंगे। ये खुद डिवाइन इस आपके इस पर्सन की तरफ डोर्स को ओपन कर देगी, ठीक है। अगर आपकी तकदीर में ये पर्सन हुआ, तकदीर में सब कुछ आपके लिखा हुआ, ठीक है। एक पेशेंस की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। 1111 पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्लैरिफाई करेंगे मैजिशियन को। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई मैजिशियन, ये पर्सन स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन, ठीक है। ये जो पोर्टल आया है, ये जो न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है 1111, जो पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन जहां आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, 8 ऑफ सूट की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा था आपके ऑफर को, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक था, स्टकनेस थी। ये ब्लॉकेजेस इस पर्सन की जैसे रिलीज हो रही है, ठीक है। ये पर्सन, अगर ये रिश्ता आपका बहुत सालों से एक एक मतलब कि स्टक पोजीशन पे है, तो चीज़ें आसान हो रही है। पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई यिंग एंड यांग, क्या बैलेंस आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये वही 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी फैमिली, ठीक है, एक बैलेंस बनाना चाहता है अपनी फैमिली। मैंने कहा ना, इस पर्सन को अब खुशियों का मतलब समझ में आ रहा है। लवर, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में अब काम करना चाहता है, ये आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए मेहनत करना चाह रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी, ये आपके साथ यूनियन चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। इस रिश्ते में आप मेहनत करना चाह रहा है, एफर्ट डालना चाह रहा है, जो उसने पास में नहीं डाली। लवर की एनर्जी, ये पर्सन मतलब कि आपको अपना एक अदर हाफ देख रहा है, यिंग और यांग, ठीक है, मतलब कि अदर हाफ देख रहा है आपके साथ, फैमिली के ड्रीम देख रहा है, आपको स्टेबिलिटी देने का ड्रीम देख रहा है। क्लैरिफाई हैप्पी फैमिली, यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है, इस पोर्टल में क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूवर की लाइफ में। क्लैरिफाई हैप्पी फैमिली, भाई क्लैरिटी है इस पर्सन को कि अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी तरफ मूव करना है, इस पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है। पेज ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आ रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, और इस पर्सन के पास आपके पार्टनर के थॉट में क्लैरिटी मिल चुकी है आपको। क्लैरिफाई ऑल टाइड अप, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक था, ये किसी प्रॉब्लम में स्टक था। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल ही हो इस पर्सन की लाइफ में, नहीं। कोई फाइनेंशियल इशू, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो ये छुपा रहा था आपसे, ठीक है। ऑल टाइड अप, क्लैरिफाई ऑल टाइड अप, ये पर्सन भाग रहा था, रेजिस्ट कर रहा था इस कनेक्शन को, ये बहुत भागा इस कनेक्शन से, ठीक है। 9 ऑफ सूट, ये एक सौरों में रहकर थक चुका है, स्लीपलेस नाइट गुजार कर ये पर्सन थक चुका है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये नहीं जाना चाहता, इसने जाकर भी देख लिया, ठीक है, इस कनेक्शन से निकल कर भी देख लिया, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जैसे ये दूर जाता है तो इसको आपकी याद आती है, या आपके साथ आता है तो चीज़ें चल नहीं पाती। तो इमोशनली ये आपसे दूर जाकर भी देख चुका है, इस सिचुएशन से बाहर निकल कर भी देख चुका है, ऑल टाइड अप, थक चुका है इस रिश्ते से भाग कर। स्टार्टिंग में मैंने आपको एनर्जी बता दी थी, और आप टैरो को देख लें, वो एज इट इज क्लैरिफाई कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। ये पर्सन थक चुका है अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन से भाग कर थक चुका है। स्लीपलेस नाइट है, इस पर्सन को अब समझ में नहीं आता, इस पर्सन को पता है कि ये रिश्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्यों ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज़ इस पर्सन को इस रिश्ते की तरफ लाकर खड़ी कर देती है, हर एक राउंड अबाउट इस पर्सन को इसी रिश्ते के पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है। क्लैरिफाई वॉकिंग अवे,
ये पर्सन गया तो था लेकिन अब सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपके साथ अब शायद आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन चाहता है। जो होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, जो आप इस पर्सन से सुनना चाहते थे, जिस वजह से आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, ये पर्सन वो सारी बातें आपसे करना चाहता है। जो आप होल्ड बैक करे बैठे हैं ना, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, उन सब चीज़ों पे आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। जो ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा था, अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर, अब ये अब सक्सेस चाहता है। जब आप वॉक अवे, आप जैसे एक मतलब कि वॉक अवे सीन पर हैं, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, डिसाइड आप डिसाइड हो चुके हैं, आप अपसेट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप इस पर्सन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना इस सिचुएशन में, क्योंकि सालों हो चुके हैं आपको इस रिलेशनशिप में, 6 साल, 8 साल, 5 साल, ठीक है, 4 साल, आप कब से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों है भाई। ये जो हील हो रहा है ना, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, बेहद लव फील कर रहा है, अनकंडीशनल लव को लव में ऑपरेट कर रहा है पर्सन। बहुत ज़्यादा हील हुआ है। देखिए हर्मिट की एनर्जी भी हीलिंग बताती है। जिसका एक फैमिली ड्रामा था, जो इसके बाहरी लोगों का इंटरफेयर था, जो इसकी लाइफ में, जो इसके माइंड में कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन थी, उनसे हील हो रहा है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीलिंग हो रही है। जब ये इसकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है, तो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। इसको सिर्फ जैसे ये जब हील होके एक पीस में आकर जब ये होश आया था, इसको सिर्फ आपका लव याद है, सिर्फ इसको आपके लिए लव है, ये सिर्फ आपको सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई विक्ट्री 11-11 पोर्टल में मेरे व्यूवर की लाइफ में, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर ये बर्डनसम सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। इसको विजडम गेन हो रहा है कि इसने बिला वजह ये रिलेशनशिप में वर्क करके एक सक्सेस ला सकता है। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करना, इस रिश्ते को एक न्यू सक्सेस देना इस पर्सन के हाथ में, ठीक है। ये चाहे तो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग कर सकता है, एक सक्सेसफुल एनर्जी ये खुद क्रिएट कर सकता है। ये क्यों बर्डनसम में, ये विक्ट्री लाना चाहता है इस रिश्ते पे काम करके, ठीक है। ये बिला वजह इसके ऊपर कोई ना कोई बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, इर्द गिर्द के लोगों का बर्डन है, लेकिन कोई ना कोई बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। कुछ अपनी सोचों में, कुछ अपने थॉट्स में लिए चल रहा है, ये बर्डन उठा के चल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई एंजल ऑफ बैलेंस। भाई ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है आपके लव को लेकर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी को लेकर। कुछ डिसीजन मेकिंग है इसके पास आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इसको पता है आप इसके एक राइट काउंटर पार्ट है। अगर इसने आपको लूज कर दिया तो ये सारी जिंदगी आपके बारे में सोचता रहेगा, सिर्फ सोचता रहेगा, और आप उसको ला हासिल सी चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये सोच रहा है, इसके पास अभी वक्त है, ये आपको अप्रोच कर सकता है, ये अपनी लाइफ को, ये इस कनेक्शन में एफर्ट करके अपनी ज़िंदगी में जो भी इसकी जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करके ये आपको अप्रोच कर सकता है। इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है ये एक अफसोस, ये जिंदगी भर का अफसोस नहीं चाहता, या ये जानता है आप इसको लव करते हैं, या आपको लव करता है, चाहे दोनों के बीच कोई भी ऑब्स्टिकल हो, चाहे दोनों ने कन्फेस सही से किया हो या नहीं किया हो, पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन ये जानता है आपके और इस पर्सन के बीच लव है। और अगर अभी आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो एक मिसिंग एनर्जी भी है, और बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच भी रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्लैरिफाई डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनल लाइफ भी हील हो रही है, बिल्कुल। बहुत इसको हीलिंग की नीड थी, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। ये बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा था अपनी लाइफ के बारे में, जो आपको पता ही नहीं था। किस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहा, किस वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, ये क्यों बार बार एक्शन लेते लेते अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है। इसकी लाइफ में कोई ड्रामा था, इसकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स थे। ये मतलब कि एक अफसुर्दगी में इसकी जो अंदर चल रहा था ना, उसकी हीलिंग हो रही है, जो आपको पता भी नहीं था ना, जो उसके पास वूंड्स थे, जो इसको चाइल्डहुड से वूंड मिले हुए थे, वो सब हील हो रहे हैं। जो होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, इसके दिल में बहुत कुछ था, बहुत सारी चीजें इसकी लाइफ में चल रही थी, जिनकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पाया आपकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई द टेम्पल पाथ, क्लैरिफाई द टेम्पल पाथ। द एम्प्रेस एंड आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा हो रहा है, 9 ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को जैसे मतलब के एक्सप्लोर करा है, आपके अलावा इसने और भी लोग देखे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको चूज कर रहे, नहीं, इसने आपसे दूर हटने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी हैं और ऑप्शन को एक्सप्लोर भी करा है। लेकिन जो आपके अंदर ग्रेस है ना, जो आपके अंदर मदरली आप जो केयर करते हैं, जो नर्चरिंग आपके अंदर एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी है, जो आप एक पैम्पर करते हैं इस पर्सन को, वो कहीं नहीं मिला इसको, ठीक है। ये उस चीज़ को मिस कर रहा है, वो चीज़ इसके अंदर एक मिसिंग है, ठीक है। वो ये पर्सन ढूंढ रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, वो इसको मिल नहीं रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई केयरिंग कनेक्शन। जजमेंट, सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसने एक ठान ली है, मतलब कि इसने डिसीजन मेकिंग कर ली है, इसको आपके साथ मतलब कि इसको सेकंड चांस चाहिए, क्योंकि इसको अवेयरनेस मिल रही है, इसको विजडम मिल रहा है, इसको समझ आ रही है कि इस कनेक्शन में मतलब कि एक वैल्यूएबल कनेक्शन है फ्यूचर के लिए। ये पर्सन आपको एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये इसी कनेक्शन में सेकंड चांस चाहता है, ठीक है। ये इसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आप लोग के बीच स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था तो वो भी फिक्स करना चाह रहा है। क्लैरिफाई हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे क्यों हार्ट ब्रोकन का कार्ड है एनर्जी में, किस तरीके का हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस वक्त मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बदल रही है, ठीक है। ये पर्सन एक हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये हर्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर गलती थी तो ये माफ कर रहा है आपको, ठीक है। और अगर गलती इसने की थी तो ये चाहता है आप इसको माफ करें, ठीक है। ये पास्ट से बाहर आ रहा है, इसको लग रहा है पास्ट से बाहर आना जरूरी है फ्यूचर के लिए, इसको पास्ट से निकलना जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर अगर देखें, यहाँ पे है नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये फ्यूचर से, जो ये फ्यूचर सेल्फ में था ना, बहुत ज़्यादा हर्ट था, ये पास्ट के वूंड्स को लेकर बैठा हुआ था, जो गलतियां आपने की भी नहीं थी, मतलब कि इसको पास्ट जैसे एक ट्रॉमा थे, इसको नहीं पता था कि आगे ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन डर था, ये अपने हर्ट से बाहर आ रहा है। अगर आपने किया तो उससे भी बाहर आ रहा है, अगर किसी और ने दिया तो उससे भी बाहर आ रहा है, और अगर इस रिलेशनशिप में इसको गिल्ट है, इसने गलती कर दी, तो उससे भी बाहर निकल रहा है, अपनी गलती को सही करना चाहता है, क्योंकि एक बैलेंस हो रहा है इसकी लाइफ में। क्लैरिफाई थिंकिंग मैन, क्लैरिफाई थिंकिंग मैन, ये क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी में क्या सोच रहा है, क्या इतना एनालाइज कर रहा है। मिसिंग एनर्जी में भाई आपकी कोई पिक्चर देख रहा है या आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन बेहद मिसिंग एनर्जी, ये आपको याद कर रहा है, ठीक है। इसकी इसकी सोच समझ आपको याद कर रही, चाहे आपको इसने कितना ही कोल्ड रहा है, आपके लिए अभी भी कोल्ड है, या आपको ब्लॉक करा है, या आपके साथ डिफेंसिव रहा है, लेकिन इसकी मेमोरीज है, इसको पता है कि इसने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करा, लेकिन एक मेमोरीज आपके साथ क्रिएट हुई हुई है कि आपके अंदर एक इतनी पावरफुल एनर्जी रही है कि आपने इसके साथ मेमोरीज क्रिएट करी है। इसके इतना कोल्ड डिटैच रहने के बावजूद आपने हर वो एफर्ट करा है, हर वो मुमकिन कोशिश करी है जो इस रिश्ते को अच्छा कर सके। ये मिसिंग एनर्जी पे आपकी कोई पिक्चर देख रहा है या आपको कहीं से देख रहा है, या तो आपकी एक इनोसेंस सी जो एनर्जी है ना, वो इसको बहुत पसंद है, वो मिस कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में जो इसकी लाइफ में इसको बार बार आके जो एक नॉटी टाइप आपकी एनर्जी ना, वो इसको एक मिसिंग पीस है इसके लिए, ठीक है। क्लैरिफाइंग डिसीजन, ये टीम वर्क करना चाह रहा है, किसी चीज का अपनी लाइफ में वेट कर रहा था, ठीक है। ये इस कनेक्शन से ऑब्सेस्ड है। मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में रही हो, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही हो, कोई थर्ड सिचुएशन जो इस पर्सन को रोके रखी थी, ठीक है। वो सिचुएशन सॉल्व हो रही है, जो इनडिसाइसिव एनर्जी थी ना किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से थी, वो फिक्स हो रही है। 3 ऑफ पेंट्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल, जो भी थर्ड सिचुएशन, जरूरी है थर्ड पार्टी कोई मेल हो कोई फीमेल हो, कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसकी फाइनेंशियली कोई सिचुएशन, इसकी जॉब, इसका पैसा, या इसकी फैमिली, इसकी लाइफ में कोई इशू, मतलब कि जो भी थी ना वो फिक्स हो रही है, उसकी वजह से इनडिसाइसिव एनर्जी में था। ये आपको चाहता है, इसके पास इसकी क्लैरिटी है, ये आपके लिए क्लियर है, इसके पास इसके लिए क्लैरिटी है। द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ये सिचुएशन को एंड होने नहीं देखना चाहता, ये आपको दिल से लगाए बैठा है, ये होल्ड बैक करे बैठा है। जो आप वॉक अवे कर रहे हैं ना, ये होल्ड बैक करे बैठा है। ये डेस्टिनी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बदल देगा, मतलब कि इस सिचुएशन की एंडिंग कोई दिल से लगाए बैठा है, ये नहीं चाह रहा ये एंड हो, ठीक है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे इस बार ये आपकी लाइफ से गया, क्योंकि खत्म नहीं करना चाहता, इसको रिवाइव करना चाहता है, ये डेस्टिनी बदलना चाहता है। बहुत अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है आपकी तरफ, लव, केयर, अट्रैक्शन, पैशन सब फील कर रहा है। ये डेस्टिनी बदलने के लिए कर रहा है, ये सब कुछ ये बदल देना चाहता है इस रिलेशनशिप का। जो ये इसको लग रहा है ना, जब फ्यूचर इसके जो अब
इसने जो पास्ट में कर दिया जिसकी वजह से फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, वो चीज़ बदल देना चाहता है। क्या चीज़ बदलना चाहता है, लेट्स सी। न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर पास्ट में एंडिंग हो चुकी थी, खत्म हो चुका था ये रिश्ता, दोबारा वक्त चेंज कर कर एक न्यू साइकिल बिगिन कर कर एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। आप लोग के सामने कार्ड निकाला एक न्यू स्टार्ट, पैशनेटिव हुआ है बेहद आपकी, आप आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं, बेहद अट्रैक्टिव हुए हैं आप, बेहद इसको, इसकी एनर्जी को आप बार बार, जैसे मैक्सिमराइजिंग एनर्जी इसके लिए, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट। स्लोली बट श्योरली आपका रिलेशनशिप दोबारा मैनिफेस्ट हो रहा है, जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, ये इस रिलेशनशिप में जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है। एक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से अलग चल रही है, इस पर्सन की तरफ से अलग चल रही है, आप दोनों सिमिलर वे में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, आपको इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अब जस्टिस देना चाहता है। बहुत स्लो चला ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जो आप लोग के बीच एक कर्मा कर्मा कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो आप लोग के बीच कर्मा कनेक्टेड था, ठीक है। ये पर्सन जैसे जो मैनिपुलेशन एनर्जी थी वो कर्मा का हिस्सा था, ये इसलिए स्लो चल रहा था रिश्ता, ठीक है। ये बहुत स्लो चला है रिश्ता, बहुत स्लो एनर्जी में था, जैसे आपको लगता था इस पर्सन को कुछ फील ही नहीं होता। क्लैरिफाई एंजल ऑफ बैलेंस, भाई आपके साथ रिकंसाइलेशन पे आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ ऑफर देना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, भाई आपको कोई ऑफर रिसीव हो सकता है, ठीक है, स्टेबल ऑफर, कमिटेड ऑफर, लेट्स सी ये किस तरीके का ऑफर हो सकता है, देखते हैं यहाँ पर ये कैसा ऑफर होगा। भाई ये जो आप कंफ्यूजन है ना, आपको उससे निकाल देगा, ऐसा ऑफर आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। ये जो इसके जो कोल्ड और डिटैच एनर्जी के पीछे जो एनर्जी है ना, वो आपको पता चलेगी। द व्हील, कुछ चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। इसकी खामोशी, अपनी खामोशी तोड़ रहा है, ठीक है। इसने आपको क्यों रिजेक्ट किया था, ये सब आपको बताएगा, डिस्कस करेगा। ये क्या आपसे छुपा रहा था, क्या आपसे हाइड कर रहा था, इसके पास कैसे ऑप्शन है, सब आपको बताएगा। ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव है आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन होने वाली है, पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को, बिल्कुल चैलेंजेस को रिमूव कर रहा है, जो इतने सालों, देखिए ये 6 महीने पुराना रिलेशनशिप नहीं होगा, एक स्ट्रगल वाला रिलेशनशिप है। इन लोगों ने जो, जिनका रिलेशनशिप की रीडिंग हो रही है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है, अवेकनिंग हुई है, कर्मा देखा है, क्योंकि कर्मा के कार्ड्स भी हैं, स्लो चला है ये रिश्ता, कोई आसान नहीं रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी, क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, किस तरीके की स्ट्रेटजी है यहाँ पर, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, किस तरीके की स्ट्रेटजी है इस कनेक्शन में, ये पर्सन क्या स्ट्रेटजी बना रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कर रहा है इस रिश्ते को, फिक्स कर रहा है, स्ट्रेटजी है आपको इस रिश्ते को बैलेंस करने की, आपको वो सब प्रोवाइड करने की जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा विजडम, मतलब कि विजडम का कार्ड है, इसको पता है क्या एक्शन लेना है। इस रिलेशनशिप में देखें लवर का कार्ड, ये एक बैलेंस देना चाह रहा है आपको, ठीक है। स्ट्रेटजी बना रहा है आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की। यहाँ पर ये एक्शन लेने वाला बहुत क्लियर कट एक्शन होगा। जो एंडिंग आई है, अब एंडिंग, जो एंडिंग हो गई ना 10 ऑफ सोर्ड की इस रिलेशनशिप में, जो वेटिंग चल रही है, आप देखिएगा एंडिंग कैसे चेंज होगी इस रिलेशनशिप की, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आपकी कन्फ्यूजन है ना, जो आप वेट कर रहे हैं, जो आप पेन में, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन चला गया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को कोल्ड डिटैच करके बैठ गए हैं, प्रोटेक्शन की एनर्जी, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी से। देखिएगा कैसा एक चेंज आएगा, जो आपका रिलेशनशिप बदल के रह जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल की बैलेंस, एक विजडम, ये पर्सन बहुत बहुत कुछ लर्न करा है इसने, ऐसे नहीं ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, बहुत कुछ सीखा है इसने इस एनर्जी से। जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है ना, वो इसको भी टीच करके गया और आपको भी टीच करके गया, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में वो चेंज है। अच्छी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। जो पोर्टल ओपन हो रहा है, एडवाइस तो लेनी पड़ेगी ना आपको, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, उसके बाद हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। इस 11-11 पोर्टल में जो मेरे व्यूवर हैं, इनके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए, जो इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आपको कहा जा रहा है क्रिएट करें सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस टू द प्लैनेट, ठीक है। एक अपने प्लैनेट पे आप स्पिरिचुअल फाउंडेशन आप अपनी बनाएं, स्पिरिचुअली अपने आप को बेहद मजबूत करें, आपको सपोर्ट दी जा रही है, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए, लेट्स सी। गिव विद एन ओपन हार्ट, ठीक है, बी जेनरस, आपको कहा जा रहा है ओपन हार्ट रखें, जेनरोसिटी रखें अपने अंदर, आप काइंड रहें, ठीक है। जो हुआ है पर्पस के थ्रू हुआ है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपने लेट गो नहीं करना, उसके ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे है रिलैक्स एंड ओपन अप
टू सोर्स, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन। आपका हार्ट ब्लॉक है, मैंने अभी देखा ना 2 ऑफ सूट की एनर्जी, आप खुद को जो है ना सेफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है आप इनसिक्योर हो चुके हैं, आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो रहा है। 2 दफा यहाँ पर ओपन हार्ट और 2 दफा यहाँ पर फिर दोबारा है हार्ट ओपनिंग, ठीक है। आपको अपना हार्ट खोलना पड़ेगा, जो ओपन करना पड़ेगा, जो आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, जो आप डर रहे हैं लव से। अब ऐसा नहीं, सब ये सब आपकी लाइफ में लिखा हुआ था, देखें। ओपन योर हार्ट दोबारा आ गया, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर सेंस इन लव, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा और चीज़ों को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेट नेचर सूदिंग एंड सर्विस टू द नेचर किंगडम, ठीक है। यहाँ पे नेचर आपको हील कर सकता है, आप वॉक कर सकते हैं जाकर, ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा पीस और सुकून दे सकती है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, अलाइन विद द हाईएस्ट गुड, गो विद द फ्लो। आपको डिवाइन कह रही है अलाइन हो जाए हाईएस्ट गुड के लिए, गो विद द फ्लो रहें। किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत करें, ठीक है। अलाइन रहें और हार्ड ओपनिंग करनी है, आपका दिल है ना जो ब्लॉक हो रहा है उसको ओपन करें, ठीक है। कॉपरेट विद द अदर्स फॉर द हाईएस्ट गुड, ठीक है। कॉपरेट करें लोगों के साथ हाईएस्ट गुड के लिए। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। आपको मदद करनी चाहिए, आपको हेल्पिंग हैंड रखना चाहिए, आपको जो नीडी है उनको फूड देना चाहिए। ये आपकी हीलिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीड है, ठीक है। स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। ओके।